गाइज आज है डे 27 और आज संडे है और संडे मार्केट एनालिसिस जो था उसमें कुछ नहीं मिला है। कोई पेयर नहीं है ऐसा जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, जो सैटरडे को टॉप 3 पेयर्स मैंने निकाला था हम उसे ही कंसिडर करेंगे गाइज। और बहुत ही मेन बात ये है कि एक तो जो मैं ट्रेड लेता हूँ उसमें हमें आई थिंक वो ट्रेड शायद मेरा 1.5 से 2 दिन चलता है, मिनिमम 1.5 डेज, मैक्स टू मैक्स शायद 1-2.5 दिन चल जाता है, बट ऑन एन एवरेज 2 दिन लेके चलते हैं। 2 दिन वो ट्रेड चलता है। तो अगर मंडे को हमें देखो मार्केट खुलते के साथ तो कोई ट्रेड मिलने वाला नहीं है। इफ लंदन सेशन में भी हमें कोई ट्रेड मिलता है गाइस तो हम उससे नहीं ले सकते। अगर हमें कुछ अपॉर्चुनिटी दिखता है, नहीं दिखता है, हम फिर भी ट्रेड नहीं ले सकते मंडे को, क्योंकि ट्यूसडे को गाइस ऑल डे प्रेसिडेंशियल न्यूज़ है इलेक्शंस का जो यूएस में है, और उसके चलते मार्केट कोई लेवल कोई भी जोन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो कहीं भी जा सकता है। तो मेन बात ये है कि ये जो न्यूज़ है इसे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये इस समय जो हमें ट्रेड मिलेगा उसे हम इग्नोर करेंगे, न्यूज़ नहीं इग्नोर करेंगे, क्योंकि ट्यूसडे को ऑल डे है न्यूज़। तो हम ट्यूसडे के बाद ये ट्रेडिंग जो हमारा जो भी ट्रेडिंग वाला चीज़ है इसे हम रिज्यूम कर सकते हैं। और तब तक के लिए मंडे और ट्यूसडे को हमें ट्रेड नहीं करना है गाइस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। देखो हमारे फेवर में अगर जा सकता है तो हमारे अगेंस्ट भी जा सकता है, बट हमें बिल्कुल नहीं न्यूज़ में देखना है। ट्यूसडे को पूरा दिन ये न्यूज़ रहेगा तो हमें एकदम अवॉइड करना है ट्रेडिंग। और वेंसडे से अगर हमें फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है तो हम गाइस ऑब्वियसली वो अपॉर्चुनिटीज़ को लेंगे, हम उस पर ट्रेड्स करेंगे। और मुझे कमेंट आया था ऑड कैट का एनालिसिस के बारे में कि वीकली बुलिश है, फिर जो भी है वो भी मैं अभी बता देता हूँ कि ऑड कैट क्या है गाइस। और चलते हैं स्क्रीन पे। सो गाइज आ चुके हैं स्क्रीन पर, ऑड कैट खुला हुआ है। अब वीकली पे आया था वो मुझे जो भी कमेंट था। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 लाइन, ठीक है। अब देखते हैं हमारा ट्रेंड क्या है। ये देखो, ये हमारा प्रीवियस लो है और ये प्रीवियस हाई है। इसे मार्केट ने तोड़ा, न्यू हाई बन गया, न्यू लो बन गया, क्योंकि यहाँ से पुश आया है तो न्यू लो बन गया, ठीक है। अब हमें क्या देखना है गाइज कि ये जो मार्केट है, देखो मेरा स्ट्रैटेजी जो है ये ICT वाईसीटी का स्ट्रैटेजी नहीं है, और ये प्योर प्राइस एक्शन पे काम करता है, सिंपल प्राइस एक्शन है, बेसिक्स है। तो अब देखो इसमें हम क्या फॉलो करते हैं, 2 कैंडल रूल। अगर कोई भी ऑपोजिट कलर का हमें 2 कैंडल देखने को मिल जाता है, मान लो रेड, तो हम क्या करेंगे, इसे एज अ स्विंग, एज अ स्ट्रक्चर पॉइंट, एज अ डिप, जो भी बोलो, कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट अगर एक ही कैंडल है तो हम उसे एक ही मूव मानेंगे, हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। बट अगर ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से बड़ा या उतना ही है, या तो उसका हाफ से भी थोड़ा इतना है, तो हम गाइज उसे कंसिडर ऑब्वियसली करेंगे। और इस केस में मैं अगर आपको बताऊं कंसिडर करेंगे, तो अगर इस केस में मैं आपको बताऊं तो ये देखो ब्लू कैंडल, ये बुलिश कैंडल है, ठीक है, ये बुलिश कैंडल है और ये बेरिश कैंडल है, ठीक है। जबकि ये जो ब्लू कैंडल है हमारा बुलिश कैंडल, उतना ही बड़ा कैंडल ये भी है। तो गाइज हम इसे एक मूव कंसिडर नहीं कर सकते। अगर कॉमन सेंस वाला बात करें तो क्या हम इसे एक मूव ऐसे कंसिडर कर लिए, तो क्या भाई यहाँ पे तो लो यहाँ बन रहा है, तो इसे तो हमें एज अ डिप कंसिडर करना ही पड़ेगा गाइज। ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। लाइन चार्ट पे अगर हम देखें तो गाइज ये देखो इतना बड़ा डिप है, आप इसे इग्नोर तो नहीं कर सकते। ये ऐसा डिप तो नहीं है कि आप इग्नोर कर दिया, चलो भाई इसे एक मान लेते हैं। गाइज ये इसमें डिप देखो कितना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा कैंडल। तो गाइज ये हमारा बन जाएगा प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट, ठीक है। ये डाउन आया, ऊपर गया, फिर यहाँ देखो टूटा,
तो ये प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट जो है लाइन चार्ट पे देखे, ये देखो पॉइंट टू पॉइंट एकदम ड्रॉन है, ठीक है। ये जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है ये टूटा तो भाई मार्केट तो बेरिश हो गया, ठीक है, वीकली में। अब हम आते हैं डेली पे। डेली पे गाइज बहुत ही सिंपल है, हमें भी पता है कि क्या है डेली पे सीन। देखो वो तो डाउट नहीं होना चाहिए, बट एनीवेज मैं बता देता हूँ। ये देखो हम आ रहे हैं वहाँ से लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये स्विंग है लास्ट, ये टूटा, लो बन गया, हाई बन गया, ठीक है, न्यू हाई न्यू लो। फिर देखो टूटा, ये है स्विंग भाई, ये ऊपर गया टूटा, न्यू लो, ठीक है, टूटा, न्यू हाई, ये नहीं, ये होगा न्यू हाई। क्यों? क्योंकि भाई हाफ से भी ज्यादा है। देखो देखो ये कैंडल इतना बड़ा है, ये देखो। अब आओ मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है ये। तो आ गए हम, अब चेक करो ये, ठीक है। देखो हाफ है, हाफ से भी थोड़ा बड़ा ही है, बट हाफ ले लेते हैं। और अगर हम लाइन चार्ट पे जाएं, अगर हम लाइन चार्ट पे जाके देखें तो ये कैंडल मैं बता रहा हूँ ना, लाइन चार्ट पे अगर जाके देखें तो देखो गाइस उतना ही बड़ा डिप है, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं तो ये ऊपर गया टूटा है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सा बात मैं बता रहा हूँ, उस पे ध्यान देना, ठीक है। अगर हम भाई यहां से आ रहे हैं नीचे, ठीक है, ऊपर गया मार्केट, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, आई मीन सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया, ये तोड़ा, न्यू लो न्यू हाई। अब क्या है कि बीच में जो भी खिचड़ी बनता है, ठीक है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, जो भी खिचड़ी बन रहा है भाई बनने दो, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बट ये देखो लो तोड़ा है तो न्यू लो बन जाएगा, बट पुश कहाँ से आया है? पुश यहाँ से आया है, ठीक है, हम इसे कंसिडर करेंगे, ठीक है। और अगर अब हम लाइन चार्ट में देखो गाइस कितना सही डिप है ये जो डिप है कितना सही डिप है, देखो इतना बड़ा, ठीक है। ये जो डिप है भाई ये कंसिडरेबल है। ये ब्लू जो ये रेड कैंडल जितना बड़ा ही ये ब्लू है, ठीक है, ये जो ब्लू है ये इस रेड कैंडल जितना ही बराबर है, ठीक। तो इसे हम कंसिडर करेंगे। नहीं अगर समझ आता है कि भाई 2 कैंडल्स का हम इसमें चुने या 1 कैंडल का ही चुने, तो भाई सिंपल सा बात है, लाइन चार्ट पे कन्वर्ट करो, खुद पता चल जाएगा कि क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है। ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग डिप आया है भाई, ये स्ट्रक्चर पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेके आया है, अब यहाँ पे ये आई मीन सपोर्ट लेके आया, अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, ठीक है। अब कहाँ पे कंसिडर करना है नहीं करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो लाइन चार्ट ही खोल लो भाई, ये देखो इसे क्या हम कंसिडर करेंगे? सिंगल मूव डिप, सिंगल मूव। अब देखते हैं बीच में कोई कैंडल है, ऑब्वियसली गाइस देखो ये भी डोजी है, ठीक है, बट ये जो बड़ा कैंडल है, इस कैंडल जितना ही बड़ा है, ये जो कैंडल है उसका आधा से भी ज़्यादा बड़ा ये रेड कैंडल है। तो लाइन चार्ट पे कितना बड़ा डिप क्रिएट कर रहा है देखो, तो हम इसे कंसिडर करेंगे गाइस, ठीक है। तो डेली भी हमारा निकल के आ गया है बेरिश, ठीक है, डेली हमारा निकल के आ गया बेरिश। अब हम आते हैं 4 आवर पे। 4 आवर पे गाइस 4 आवर बेरिश नहीं है। मैंने पिछला वीडियो में, आप ध्यान से देखो, पिछला वीडियो में मैंने बोल दिया कि ये बेरिश नहीं है, बट इसमें क्या है, ये है इसका प्रीवियस लो। और मार्केट अगर खुलेगा तो 80% चांस है कि मार्केट, चलो भाई 80 नहीं 50-50 चांस है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट खुलेगा और एक रेड कैंडल यहाँ ऐसा दे देगा। अगर एक रेड कैंडल दे तो गाइज ये चेंज हो गया, इसका बेरिश बन गया ये, ठीक है, ये हाई बन जाएगा, यहाँ पे लो बन जाएगा, बट ये बुलिश है, ये बेरिश नहीं है। और मैंने इसे चेंज नहीं किया, क्यों? क्योंकि ये गाइज इसे चेंज करके देखो, ये इसका जो ये जो ट्रेंड है इसे चेंज करना कोई मायने नहीं, कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक कैंडल का काम है, एक कैंडल का काम है, ये भाई बेरिश हो जाएगा, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया था। बट मैंने वीडियो में आई गेस बोल दिया होगा कि भाई ये बुलिश है, तो 4 आवर बुलिश है, बट ये अगर थोड़ा सा ब्रेक कर देता तो ये
बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे चेंज नहीं किया और मैं अभी भी इसे चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अगर ये चेंज करेगा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर चेंज करेगा, बेरिश बनेगा, ये तभी रीटेस्ट लेगा, तभी हम एंट्री बनाने वाले हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसे बेरिश ही करके रखा हुआ है, ठीक। तो ये ऑड कैट का एनालिसिस हो गया। तो इस पे यही देखो गाइज, दो पॉसिबिलिटीज़ है ट्रेड बनने का, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, और व्हाट्सएप चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। उस पर भाई अपडेट्स आते रहते हैं। आज सुबह सुबह ही मैंने मार्केट एनालाइज करके ग्रुप में भी एक वीडियो भेज दिया, जिसमें मैंने बता दिया कि संडे को कोई मुझे मिला नहीं है सिग्नल, आई मीन एनालिसिस में कोई पेयर्स मिले नहीं है, तो वहाँ पे आपको पूरा जो अपडेट है वो पहले ही मिल जाएगा। सुबह को ही मैंने उसमें भेज दिया था वीडियो बना के, तो वो वीडियो अभी भी उसमें होगा, आप ज्वाइन हो जाओ, आपको मिल जाएगा। तो कैट JPY में भी पिछला वीडियो में बता ही दिया था क्या है, और GPCHA में ही बता ही दिया था कि क्या है। ऑलराइट गाइस, तो ये वीडियो में इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। और मैं सोच रहा हूँ कि एक वीडियो जो है वो मैं इन डिटेल, इन ग्रेट डिटेल बनाऊँ ट्रेंड के ऊपर, क्योंकि गाइस बहुत लोग तो ट्रेंड ही नहीं समझ पाते हैं, ट्रेंड ही गलत ले लेते हैं। देखो हर स्ट्रेटजी का अलग अलग तरीका होता है, सब कोई विक कंसिडर करते हैं, तो कोई बॉडी कंसिडर करता है, तो कोई डबल कैंडल कंसिडर करता है, कोई एक ही कैंडल कंसिडर करता है। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में तो गाइस एक कैंडल को भी कंसिडर किया जाता है। बट ये जो है मैंने जो आपको समझाया यही सही तरीका है। लाइन चार्ट पे आप देख लो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, दो कैंडल कंसिडर करे या एक कैंडल, और आपने देखा जिसे मैंने कंसिडर किया वो लाइन चार्ट पे कितना बड़ा डिप क्रिएट कर रहा था। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ डे 28 में।